सरपंच कमेटी और चिकड़ी के प्रांगण में बैठे हुए सभी श्रोता बंधुओं के चरणों में सतवीर सिंह की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार राम राम सा। बंधुओं, आपके सामने सभी गाने वाले बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन सज्जनों, एक कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है, विचार करने वाली बातें, सोचने वाली बातें, समझने वाली बातें। भैया धर्मवीर जी, टाइम कम है लेकिन सुनेंगे भैया। ये जल से गहरा कौन है, और ये कौन का जल से कारो, ये कौन अग्नि से तेज है, तो भैया कौन पृथ्वी से। आहा मेरे बंधुओं, कवि ने पलट करके जवाब दिया, लेकिन वो जवाब क्या है? ये जल से गहरा ज्ञान है, और ये कपट का जल से कारो, ये तप अग्नि से तेज है, तो भैया पाप पृथ्वी से। जैसा भैया धर्मवीर जी, हम यहां पर आए तो हमें कुछ विचार ऐसे मिले कि भैया साखी नहीं होगी, और देखो हमारे का टाइम कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी दो लाइनों में लेकर के चलते हैं, एक चेतावनी के माध्यम से। जब मनुष्य गर्भ के अंदर होता है तो भगवान से बार बार यही प्रार्थना करता है कि हे परम पिता परमेश्वर, एक बार तू मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे, इस जंजाल से बाहर निकाल दे। मैं बाहर आकर के तेरा नाम लूंगा, तुझे याद करूंगा। लेकिन जब इस मृत्यु लोक पर आ जाता है तो उस परम पिता परमेश्वर को माया के चक्कर में भूल जाता है। लेकिन बंधुओं, फिर भी वो परम पिता परमेश्वर अंतिम बार एक चेतावनी दे रहा है कि बंदे, तेरे पास में अब भी थोड़ा सा वक्त है, तेरे को करना क्या है। भैया दो लाइन की चेतावनी के माध्यम से कवि ने क्या बताया? ये राम नाम की जप लो माला। एक बार सभी भक्तों से मेरा निवेदन, एक बार जयकारा लगाएंगे, बोल गिरिराज महाराज की। सुनिए भैया धर्मवीर जी, ये राम नाम की जप लो माला, हरि शंकर कहे नानऊ बाला, और पार भमरते हैं जाएंगे, पार भमरते हैं जाएंगे, नहीं बीच में लटके रह जाएंगे, नहीं। लेकिन बंधुओं, उस परम पिता परमेश्वर का नाम लेने के लिए बाबा साहब, आपका कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है? भैया जी क्या बताया कवि ने? जय बाबा रे ने कजीब हलाए ले, भैया रे ने कजीब हलाए ले, कहा जीव को घट जाएगो, कहा जीव को घट जाएगो, तेरो सहज
बुढ़ापो कट जाएगो, तेरो सहज बुढ़ापो कट जाएगो। ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जो कि आपने अपने कानों से 10-20 बार नहीं सुना होगा। लेकिन भैया धर्मवीर जी, हम भी आपसे वादा करते हैं कि आज तक 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं बुद्धिराम पांडे जी, इनके लिए बार बार धन्यवाद। सुभाष एडवोकेट जी अर्रुआ वाले 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद। भैया जी, मैं भी आपके सामने वादा कर रहा हूं कि मैं जो आपके लिए जो प्रसंग सुना रहा हूं, शायद आज तक आपने किसी गाने वाले के मुखार बिंद से सुना नहीं होगा। विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। भैया धर्मवीर जी, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने दिल के अंदर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपस में मर गए यदुवंशी, ये आपस में मर गए यदुवंशी, वीर बड़े बलधारी और दुर्भाषा ने श्राप दियो जो आ गयो आज अटारी। सो कहा भई आज मेरे ही आगे, सो कहा भई आज मेरे आगे, मिट गया वंश हमारा और रहे सोच मुरलिया। भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं कि आज मेरी आंखों के सामने सारे यदुवंशी मारे गए। इस बात को सोचते हुए द्वारकापुरी को छोड़ करके बियाबान जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं। चलते चलते थक जाते हैं। भैया धर्मवीर जी, आज भगवान श्री कृष्ण क्या काम कर रहे हैं? समरिया पेड़ के नीचे सोई गया। मेरे बंधुओं, चलते चलते थके, एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। लेकिन चाचा जी, उसी बियाबान जंगल के अंदर एक बलिया नाम का शिकारी शिकार खेलने के लिए आ जाता है। लेकिन कैसे और क्या हुआ भैया? ये करण शिकार बनी में घूमे हो, शिकार बनी में घूमे, बलिया नाम शिकारी है। हरि कह काना के पग में लिया पद्म हारी है। मेरे बंधुओं, गाना सुना दे भैया। हरमोहन भैया जी नए वास वाले भट्टा वाले 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद। देखो, गानों
सुनाए दूंगा, ऐसी कोई बात ना है। लेकिन अभी मैंने प्रसंग चालू किया है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ने दो। हाँ जी, समय है वो भैया, चाहे तू तेरो मतलब गानो सुना दे चाहे प्रसंग बढ़ा ठीक है, मैं प्रसंग ही सुना तेरो रहा हूं। संकेत देवे को काम है। ठीक है, 5 मिनट तो रह गई। हाँ 5 मिनट गाना। हाँ जी, आज वह बलिया नाम का शिकारी और भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंदर बाण मार देता है कि मृगा लियो जान बदिकने, ये मृगा लियो जान बदिकने बाण समारो और पलक की करी न देर कृष्ण के पग में मारो। ये मुख से निकली है और भारत वचन सुने का ना के बलिया गयो घबरा। सो पास प्रभु के जाय शिकारी, ये हाथ जोड़ के कह रहे हो मेरे बंधुओं, आज वो बलिया नाम का शिकारी और भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंदर बाण मार देता है। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के मुंह में से आवाज निकली, आज वो बलिया समझ गया कि मेरे हाथों से आज कोई इंसान मारा गया है। आहा मेरे बंधुओं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण पड़े हुए हैं उसी जगह पर वो बलिया आ जाता है और भगवान श्री कृष्ण को देखा, हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि प्रभु मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन रो रो करके एक बात कह रहा है वो बलिया भैया धर्मवीर जी। कैसे? कोई 3 लोक को नाथ रे नाई पहचान। आज बलिया ने कहा कि प्रभु दाऊल दयाल जी 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं लाटकी वाले, इनके लिए बार बार धन्यवाद। रमेश सेठ जी 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद। लेकिन बंधुओं, आज वो बलिया कहने लगा कि प्रभु मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं चाचा जी, इनके लिए बार बार धन्यवाद। लेकिन प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी भूल हुई है। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ करके एक निवेदन है, लेकिन क्या जवाब दिया और क्या कहा भैया? किया घोर अपराध कहे यो प्याद क्षमा मत कीजिए। आपके साथ में बहुत अपराध किया है, लेकिन मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं। लेकिन निवेदन क्या किया है बलिया ने और क्या कहा मास्टर जी? ये किया घोर अपराध कहे यो प्याद क्षमा मत कीजिए, बदले में जाके मौत रे नाथ मोए दीजिए। लेकिन बंधुओं, गाने वाले आपके सामने बहुत ही अच्छी बातें बताएंगे, लेकिन बाबा साहब 2 लाइन हम भी आपके सामने पेश कर रहे हैं, गौर करेंगे भैया धर्मवीर जी। जैसे कर्म करेगो बाबा हो, जैसे कर्म करेगो बाबा वैसे ही भोग भरे
हो गया भैया। या सत्य बोली और कहूं डोल तेरा कोई कहा करेगो, बिना सत्य के हर शंकर बिना आई मौत। बहुत अच्छे सतवीर जी हटेनी थे ये।